આપણી સાથે ગોદાવરી પાવર એન્ડ इस्पातના एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल जुड़ रहा है। अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। शुक्रिया वक्त निकाल के जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट सर आपके। प्रॉफिट में जंप हमने देखा है, लेकिन बाकी नंबर्स में थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल रहा है, तो कैसे देखे आपने नंबर्स? ओपनिंग कमेंट सर आपके। वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक हमारा रिजल्ट Q4 में काफी बेहतर रहा है कंपेयर टू Q3। अगर आप लास्ट ईयर Q4 से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर एक्सेप्शनल फेज था जब कमोडिटी प्राइसेस वर वेरी हाई। आयरन और आपका $200 प्लस था, तो इवेंचुअली मार्केट कूल डाउन हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट है। सो मैं ये बोलूंगा कि लास्ट ईयर Q4 से कंपेयर करना सही नहीं है, बट हमारे रिजल्ट Q4 आर मच बेटर देन Q3 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, अब प्राइसिंग को लेकर मैं थोड़ा समझना चाह रहा था, क्योंकि पिछले 3 महीने जो जनवरी से लेकर मार्च में हमने देखे थे, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हर एक प्रकार के मटेरियल में, कमोडिटी में हमने देखा है। अभी क्या सिचुएशन कुछ स्टेबल हुआ है कि नहीं? डिमांड सप्लाई कैसा है? थोड़ा सा सिनर्जी समझाइए हमें सर। हाँ, अगर आप पिछले जनवरी से मार्च में कंपेयर करेंगे अप्रैल वाला क्वार्टर, तो मार्केट काफी स्टेबल है। डिमांड भी काफी अच्छी है, बिकॉज आगे मानसून है, तो यूजली इंडिया में ये पीक डिमांड का सीजन होता है, क्योंकि आगे मानसून में डेफिनेटली कंजप्शन में इफेक्टिवली फर्क पड़ता है। तो डिमांड काफी अच्छी है, मार्केट क्वाइट स्टेबल है। अगर मैं प्राइजेस की बात करूंगा, तो जो प्राइजेस जनवरी से मार्च में थे, वो प्राइजेस कैरी फॉरवर्ड होकर अभी अप्रैल से जून क्वार्टर में लग रहे हैं कि हमको मिल पाएंगे। ठीक है सर, अब मार्जिन्स के ऊपर इसके साथ ही बात हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक सीधा इसका रिपल इफेक्ट आता हुआ देखने मिलता है। किस प्रकार के ट्रेंड हमें ऑब्जर्व करने चाहिए आने वाली तिमाही में, और इस तिमाही में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है मार्जिन्स को लेकर, उसमें भी कैसे देखेंगे आगे के लिए? ये तो मार्जिन की बात करेंगे जी, जो हम उम्मीद करते हैं कि एज पर करंट मार्केट सिनेरियो और जो लग रहा है डिमांड आगे, हम उम्मीद करते हैं कि 18 से 20% टके का हम मार्जिन इस साल भी बना पाएंगे। और अगर मैं Q1 की बात करूं स्पेशली, तो क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट ऑल फिनिश प्रोडक्ट हमारा 1 महीने से 1.5 महीने के लिए ऑलरेडी सेल रहता है, तो Q1 का जो मार्जिन होंगे इट विल बी सेम एज Q4 लेवल। बाकी आपको पता ही है, मार्केट इज ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, तो आगे क्या होगा बोलना मुश्किल है, बट हम उम्मीद करते हैं कि हम 18-20% मार्जिन टक्कर में काम कर पाएंगे इस साल भी। ठीक है सर, इसके अलावा जो अभी सिचुएशन है, डिमांड सिनेरियो कैसा है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और बाहरी देशों में क्या अभी थोड़ा सा डिमांड कुछ स्टेबल हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करें सर। आज डिमांड की बात करूंगा तो आज के दिन इंडियन प्राइजेस का जो मार्केट है वो बाहरी देशों से एटलीस्ट 10% हायर है इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, तो वो काफी फायदेमंद रहता है कंपनियों के लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट डिमांड अभी काफी अच्छी है। बाहरी देशों में डिमांड थोड़ी वीक है अभी, बट क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जो मेनली गैस और जो थर्मल कोल होता है वो काफी नीचे आ गया है, तो उस चक्कर में बाहर देशों में भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि जो स्टील प्रोडक्शन उनका बंद था पिछले सालों में, वो अब धीरे धीरे वापस आ रहा है, तो बाहर भी धीरे धीरे डिमांड पिकअप हो रही है। और उम्मीद करता हूं कि आगे महीनों में डिमांड काफी अच्छी रहेगी बाहर के देशों के लिए। ठीक है सर, अब मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार का अभी का सिचुएशन है, जैसे आपने बताया कि प्राइस वॉल्टिलिटी वगैरह ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्टेबल होने लगी हैं, अब यहाँ से आगे के लिए जो डिमांड की आपने बात की है उसको कैसे और देखेंगे, और कैपेसिटी जो हमारी है, जो भी डिमांड है उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, और कोई कैपेक्स के आपके प्लान यहाँ से आगे रहेंगे? जी, जहां तक हमारा कैपेसिटी की बात है, हमारे हर प्लांट ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर भी हमने माइनिंग में 2.5 मिलियन टन और पैलेट में 2.6 मिलियन टन किया, और लास्ट ईयर हमारा पैलेट का हाईएस्ट सेल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि हमको माल बेचने में या सेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी हम उत्पादन करेंगे वो हम बिल्कुल बेच पाएंगे। और केपेक्स की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी आउटलाइन किया हुआ है हमारे नेक्स्ट 2 ईयर्स का केपेक्स प्लान। हमारा जो नया पैलेट प्लांट आने की उम्मीद करते हैं उसका ऑलरेडी हमने अप्रूवल लगा दिया MOEF में, जैसे हमको परमिशन मिल जाएगी उसका हम चालू कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस फाइनेंशियल की Q3 में उसका काम चालू हो जाएगा। और साथ में माइनिंग में भी जो हमने केपेक्स प्लान किया है कैपेसिटी एनहांसमेंट का, उसका भी उम्मीद करते हैं हमको परमिशन Q3 में मिल जाएगी, तो वहां भी हम केपेक्स करके वहां भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो फिलहाल अगले 1 साल में हमारा भी पैलेट प्लांट और माइनिंग का केपेक्स जो प्लान है, हम उम्मीद करते हैं कि दैट विल बी ऑन ट्रैक। ठीक है सर, अब बीच में हमने देखा था कि जो आयरन और पैलेट्स के लिए जो नील ड्यूटी अट्रैक्ट हुई थी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, और इसके बाद कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं इसमें डिमांड में? जी, ड्यूटी लगी थी मई महीने में, तो अगर आप हमारे रिजल्ट देखेंगे तो हमारा जो Q2 स्पेशली जो Q3 रहा है उसमें हमारा पैलेट रिलाइजेशन का नंबर काफी डाउन था, और जैसी ड्यूटी हटी है नवंबर महीने में,
तो Q4 में लाइसेंस हमारा काफी इंप्रूव हुआ है, ऑलमोस्ट बाय 20%। हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी स्टील मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया है कि अभी गवर्नमेंट कोई प्लान नहीं करी ड्यूटी एक्सपोर्ट लगाने दोबारा, तो उम्मीद करता हूं कि जो पेड प्राइस अभी इस स्तर पे हैं वो मेंटेन रहेंगे आगे भी। ठीक है सर, और एक डिमांड आउटलुक के बारे में बता दीजिए आखिर में, गाइडेंस किस प्रकार से FY24 के लिए हमें एंटिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। अभिषेक जी जी, हमने जो प्लानिंग की है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन पिछले जो लास्ट ईयर किया है प्रोडक्शन वो मेंटेन रहेगा, और जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उनको हम उसी सेल वॉल्यूम को हम लोग गाइडेंस देते हैं। पैलेट में 1.9 मिलियन टन और प्रोडक्शन में भी 2.6 मिलियन टन। और माइनिंग में उम्मीद करते हैं कि हमारा माइनिंग प्रोडक्शन पिछले साल 2.5 मिलियन टन रहा था, उम्मीद करते हैं कि माइनिंग को टूवर्ड्स हम 3 मिलियन टन टच कर पाएंगे इस साल। ओके, इन सारे सिचुएशन पे हम नज़र रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। तो